नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है? ना कोई बड़ी समस्या, ना कोई बड़ा दुख, फिर भी मन बार बार कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी बीती हुई बातों को, कभी आने वाले कल को, और कभी लोगों की कही हुई छोटी सी बातों को। यही बेचैनी धीरे धीरे तनाव बन जाती है, और तनाव हमारी सेहत, रिश्तों और भविष्य तीनों को खोखला करने लगता है। आज की यह कहानी आपको बताएगी गौतम बुद्ध की बताई गई 4 ऐसी मौन शिक्षाएं जो मन की इस बेचैनी को जड़ से खत्म कर सकती हैं। एक बेचैन शिष्य और गुरु का संवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा शिष्य जो बाहर से शांत दिखता था लेकिन अंदर से बेहद अशांत था, वह अपने गुरु के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन हर समय भागता रहता है। मैं बैठता हूं तो विचार आते हैं, आंख बंद करता हूं तो डर जाग जाते हैं, और जब शांत होने की कोशिश करता हूं तो मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम ध्यान नहीं कर पा रहे क्योंकि तुमने कुछ आदतों को बहुत कसकर पकड़ रखा है। अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो ध्यान अपने आप उतर आएगा। पहली शिक्षा, दूसरों की सोच में मत उलझो। गुरु बोले, तुम्हारा आधा तनाव इस वजह से है कि तुम हर समय यह सोचते रहते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सच यह है कि ज्यादातर लोग खुद में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने का समय ही नहीं होता, और जो सोचते भी हैं वह उनकी सोच है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। दूसरों की सोच पर नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दो। दूसरी शिक्षा, असफलता से डरना छोड़ो। गुरु ने कहा, तुम डरते हो कि अगर असफल हो गए तो लोग हंसेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग आज तुम्हारी असफलता पर हंसते हैं वही लोग कल तुम्हारी सफलता पर ताली भी बजाते हैं। असफलता अपमान नहीं है, वह प्रशिक्षण है। जो असफल होने का साहस नहीं करता वह कभी सफल भी नहीं हो सकता। तीसरी शिक्षा, समय को मारना बंद करो। गुरु बोले, तुम कहते हो मैं समय काट रहा हूं, लेकिन सच यह है कि समय तुम्हें काट रहा है। हर दिन जो बिना उद्देश्य के बीत जाता है वह लौटकर नहीं आता। समय को नष्ट करना सबसे शांत दिखने वाला लेकिन सबसे खतरनाक तनाव है। जो आज समय की कदर नहीं करता वह कल पछतावे में जीता है। चौथी शिक्षा, तुलना करना छोड़ दो। गुरु ने अंत में कहा, यह मत सोचो कि अगर कोई और नहीं कर पाया तो तुम भी नहीं कर पाओगे। इतिहास उन्हीं लोगों ने बदला है जिनसे किसी को उम्मीद नहीं थी। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, और तुलना सिर्फ मन को कमजोर बनाती है। तुम्हारा काम है प्रयास करना, नतीजे की चिंता छोड़ देना। कहानी का सार, गुरु ने कहा, अगर तुम दूसरों की सोच, असफलता का डर, समय की बर्बादी और तुलना, इन 4 आदतों को छोड़ दो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। शिष्य ने मौन में सिर झुकाया क्योंकि अब उसे समाधान मिल चुका था। राजकुमार उस दिन भिक्षु से विदा लेकर चला तो गया, लेकिन पहली बार उसके कदम भारी नहीं थे। मन में शोर था, मगर अब उसे उस शोर का कारण दिखने लगा था। रात को जब वह अपने महल में पहुंचा तो उसने वही किया जो वह कभी नहीं करता था। वह चुपचाप बैठ गया।
ना कोई संगीत, ना कोई सेवक, ना कोई दिखावा, बस वह और उसका मन। कुछ ही देर में वही हुआ जो हमेशा होता था। विचार आने लगे, बीती बातें, लोगों के ताने, भविष्य का डर। राजकुमार घबरा गया। वह उठने ही वाला था कि उसे भिक्षु की बात याद आई। विचारों को रोकना मत, बस उन्हें देखना सीखो। उसने पहली बार विचारों से लड़ना बंद किया और उन्हें देखने लगा। एक अनोखा अनुभव। जैसे जैसे वह विचारों को बिना जज किए देखता गया, वैसे वैसे विचारों की गति धीमी होने लगी। जो बातें उसे दिन में बहुत बड़ी लगती थीं, वह अब छोटी लगने लगी। उसे एहसास हुआ, मन तब अशांत होता है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। उस रात वह देर तक बैठा रहा और बहुत समय बाद उसे नींद नहीं, शांति आई। अगली सुबह का बदला। अगली सुबह जब राजकुमार जागा तो वही लोग थे, वही महल था, वही जिम्मेदारियां थीं, लेकिन कुछ बदला हुआ था। उसका देखने का तरीका। अब जब कोई कटु शब्द बोलता तो वह सोचता, यह शब्द मेरे हैं या सामने वाले की बेचैनी। जब कोई उसका मजाक उड़ाता तो वह मन ही मन मुस्कुरा देता, और जब कोई काम कठिन लगता तो वह यह नहीं सोचता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, बल्कि सोचता, आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। दोबारा भिक्षु से भेंट। कुछ समय बाद राजकुमार फिर उसी वन में पहुंचा और उस भिक्षु के चरणों में बैठ गया। उसने कहा, महोदय, मेरे विचार अभी भी आते हैं, लेकिन अब वे मुझे डुबोते नहीं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही तो मार्ग है। फिर उन्होंने एक अंतिम बात कही, मन को शांत करने के लिए उसे बदलने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत होती है। और यही शिक्षा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को दिया करते थे। कहानी की अंतिम सीख। दोस्तों, मन की बेचैनी कोई दुश्मन नहीं है, वह बस एक संकेत है कि हम गलत चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। जब आप दूसरों की सोच छोड़ देते हैं, असफलता से डरना छोड़ देते हैं, समय की कदर करने लगते हैं और तुलना से बाहर आ जाते हैं, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और गौतम बुद्ध 2.0 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होने वाली है। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।